हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक काफ़ी साल पहले की बात है। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने जाती थी, स्कूल बस में छोड़ने। और वहाँ पर जो बच्चे खड़े होते थे लाइन में बस में चढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे होते थे। सारी माएँ, उनके पेरेंट्स जो हैं वो लाइन से खड़ा करते थे। जैसे 6 बजे से लाइन लगने लगती थी और मॉर्निंग 7 बजे बस आती थी। तो वहाँ पर एक लेडी थी जो अपने बच्चों को उसी वक्त लाती थी। जैसे कि बस 7 बजे आ रही है तो उसी वक्त उनका सामने क्वार्टर था और उसी वक्त देखती थी कि वो बस आ रही है और वो तभी अपने बच्चों को लाती थी। बाकी और बच्चे जो थे वो पहले से आके खड़े हो जाते थे। पौने 6 बजे से 6 बजे से उनके माएँ, उनके माता पिता लाके उनको खड़ा कर देते थे, क्योंकि उनके क्वार्टर, उनका घर थोड़े दूर दूर थे। तो वो पहले से लाके खड़ा कर देते थे कि वहीं कहीं बस छूट ना जाए। तो वो मैडम जी जो थी, उनका पास में था क्वार्टर। वो अपना खिड़की से देखती रहती थी। जब बस आने वाली होती थी आराम से अपने बच्चों को उठाती थी, लाती थी और जैसे बस आती थी सबसे फट से एकदम वो चढ़ा देती थी। उनको कोई मतलब नहीं था लाइन से या क्यों से, तो चढ़ा देती थी। कोई भी उनसे कहता था कुछ तो वो लड़ने लगती थी कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो लड़ने लगती थी। तो ये एक बारी मैंने उनसे बोला कि मैडम आप उनके बारे में सोचिए जो बच्चे पहले से उठते हैं और लाइन में लगते हैं, और आप तुरंत आती हैं और एकदम से चढ़ा देती हैं। कि आपको अच्छा लगता है इस तरह से करना? उन्होंने कहा कि आपको क्या मतलब, मैं चाहे जो करूँ इससे आपको क्या मतलब है? तो मैंने उनसे खैर बोला तो कि हाँ, मतलब मुझे कुछ नहीं है। लेकिन इस सवाल का, इस कहानी का ये मतलब निकलता है जो मैं कहना चाहती हूँ कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को अनजाने में कौन सी शिक्षा दे रही है, वो कौन सी शिक्षा देने जा रही है कि बेटा कैसे आगे अनीति में से आप आगे बढ़ो या धक्का मुक्की करके आगे बढ़ो। किस तरीके से वो अपने बच्चों को इनडायरेक्टली सफल बनने को बोल रही है। तो ये इस घटना से मैं बस इतना संदेश, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसे अपने आचरण में ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि अनजाने में हम खुद वो शिक्षा बच्चों के लिए बन जाते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो के वो चीज़ हमको पलट के देते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी बेटा जो तुमने मुझे ये दुख दिया। तो हम खुद सोचते हैं कि हमने तो इसके लिए सब कुछ किया, हमने इसके लिए सारे त्याग किए, हमने इसके लिए सब कुछ किया, तो वो कहीं ना कहीं उसने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, मेरे ही बच्चों ने मुझसे गलत क्यों किया। ये मैं ऐसी माता पिता के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स थे जो मेरी आंखों के सामने आते थे समाज में। जैसे कि अब मंदिर में कीर्तन हो रहा है, ख़त्म हुआ तो वो खुद तो प्रसाद लेके चली जाती थी, फिर बच्चों को बोलती थी कि आगे जाओ, जल्दी से प्रसाद लेके आओ, या जल्दी से तुम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले आओ, सबके लिए ले आओ। या मंगलवार का बड़ा मंगल का भंडारा आप देख लीजिए कि उनको खाना ना बनाना पड़े और जाके धक्का मुक्की करके ले आए, बटोर लें, सारे थैले भर भर के खाने आ जाए। तो ये क्या चीज़ है? हम अपने आचरण में ही, हमने अपने व्यवहार में ही ऐसा काम करते हैं कि हम जाने अनजाने खुद अपने बच्चों को वैसी शिक्षा देने लगते हैं।
क्योंकि बच्चे जो हम शिक्षा देते हैं, बच्चे हमारे मुंह से वर्बल जो हम नॉलेज देते हैं वो नहीं सीखते हैं, जो हम उनके साथ कर रहे हैं या जो हम समाज के साथ कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं। वो देखने से सीख रहे, ना कि हमारे बताने से सीखेंगे। जैसे कि वो माँ जिसने लाइन का कोई उसने वैल्यू नहीं रखी और उसने अपने बच्चों को आगे चढ़ा दिया, या जिसने कहीं भी जगह डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया, उसने कहा जल्दी से बेटा आगे जाके तुम जल्दी से ले आओ, तो वो माँ कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने बच्चों को ही अनुशासनहीनता सिखा रही है, और कहीं ना कहीं वो अनीति बता रही है कि हम गलत ढंग से कैसे आगे बढ़ें, गलत ढंग से हम कैसे खाने की व्यवस्था कर लें। कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अमल करके सोचने की बात है कि जब बच्चा वही बड़ा होता है तो उसी माँ ने जो उसको धक्का देके या आगे बढ़ाया होता है, तो वो अपने माँ बाप को भी धक्का देके आगे निकल जाता है। फिर वो कहता है कि माँ देखिए, आपने जो सिखाया मैंने वही तो किया ना। तो बात यह है कि हम अपने ही तृष्णाओं में, अपनी भूख में या अपने इसमें इतना फंस जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता है कि हम बटोरने के चक्कर में कहीं कुछ मिल रहा है या कुछ, ये हम बेकार की चीज़ों में लग जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनसे प्रेरणा अच्छी मिलती ही नहीं है। हम ऐसी गतिविधियों में चले जाते हैं अनजाने में, और फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको पलट कर वो ज़रूर देते हैं, और फिर वो रोते हैं, वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। तो ये मेरा एक मैसेज है कि जो हमारी आज की मानसिकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, किसी का लूट घसोट कर लें, या किसी का अधिकार मार लें, या किसी का हिस्सा मार लें, इस तरीके से करके हम जो अपना घर भर लेते हैं लोग, तो ये है क्या, ये हम क्या कर रहे हैं? क्या ये एक मानव स्वभाव है? क्या भगवान ने मानव का यही स्वभाव बनाया है? और मानव जाति तो धरती पर सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन किस लिए सर्वश्रेष्ठ था? उसके कौन से गुण थे जो उसको और प्राणियों से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाते थे, उसको बेस्ट बनाते थे और प्राणियों से? क्योंकि खाना और अपना घर, शेल्टर और खाना, तो ये तो एक जानवर भी कर लेता है, ये तो कोई भी प्राणी कर लेता है। तो मनुष्य यही कर रहा है ना, अपने पेट की आग, अपने शरीर की और अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो अनीतिपूर्ण ढंग से सारे काम कर रहा है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ किस गुणों से था, उस गुणों की तरफ तो ध्यान ही नहीं है ना। वो सर्वश्रेष्ठ था सारे प्राणियों में अपने ज्ञान और अपने स्वाभिमान की वजह से। जैसे एक मछली है, पानी में तैर रही है, उसको वहाँ भोजन भी मिल रहा है, वहाँ सुरक्षा भी मिल रही है, उसको वहाँ घर भी मिल रहा है, लेकिन वो तब भी निम्न स्तर की प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। एक चिड़िया है जो पेड़ पे बैठी है, अपना घोंसला बना रही है, अपने छोटे छोटे अंडे संभाल कर रख रही है, दाने चुग के लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। वो भी एक निम्न स्तर की प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान और स्वाभिमान नहीं है। ये दो गुण ऐसे हैं मानव जाति के जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हमें और प्राणियों से इस धरती पर श्रेष्ठ बनाते हैं, जिस मानव रूप में स्वयं भगवान आने को तरसते हैं। इन वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये जितना भी ज्ञान है ये मानव को ही मिला है। तो ये हम कौन सी होड़ में चले जा रहे हैं? क्या हमने अपने सर्वश्रेष्ठ गुण को भुला दिया है? हमारे अंदर ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है हमारे अंदर?
हम किस तरह की शिक्षा को प्राप्त करना चाह रहे हैं। ऐसी शिक्षा जिससे हम केवल अपनी रोटी कमा लें, अपना घर कर लें या अपने कपड़े अच्छे से ब्रांडेड खरीद लें, बस हमारे पास 4 व्हीलर हो जाए, बहुत बड़ी कार हो जाए, और उन्नति करी तो और बड़ी कार हो जाए, हमारे पास अपना घर हो जाए, अपनी छत हो जाए, फिर हमने और उन्नति करी तो हमारे पास और बड़ी छत हो जाए, फिर हमारे पास 3 BHK 4 BHK फिर एक बंगलो हो जाए। क्या यही एक उन्नति के प्रमाण या मानक रह गए हैं? तो कहने को तो फिर जानवर हमसे ज़्यादा बड़े अच्छे घरों में रहते हैं, जानवर भी अच्छा खाना खा लेते हैं, फिर क्या अंतर रहा हम में और प्राणियों में? हमें जो आज की शिक्षा है वो किस तरफ ले जा रही है, किस उद्देश्य की तरफ ले जा रही है? ये जो ज्ञान है ये 2 तरीके का होता है। जो ज्ञान है वो इंसान का, मानव जाति का आभूषण रहा है। ये जो ज्ञान है मानव जाति का एक अलंकार रहा है, एक जेवर रहा है, एक ऑर्नामेंट्स रहा है, जिससे कि उसकी शोभा बनती है। पर वो ज्ञान को तो वो भूल गया है। अब ज्ञान के नाम पे केवल उसको पैसा कमाना, रोटी कमाना और बस अपनी मूलभूत जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं को ही पूरा करने का ही उसका उद्देश्य रह गया है ज्ञान का। जबकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। एक मानव के लिए ज्ञान, शिक्षा और विद्या 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। शिक्षा होता है जो हमारे सामाजिक उत्थान के लिए यूज़ की जाती है, सामाजिक विकास, राष्ट्र के विकास, हमारी चीज़ों में, हमारा जीविकोपार्जन में शिक्षा का महत्व होता है। लेकिन हमारे जीवन में जो नैतिक मूल्य है, नैतिक उत्थान है, जो हमारे यहाँ संस्कार है, परंपरा है, ये सारी चीज़ें हमारे विद्या में आती हैं। तो ये विद्या कहाँ जा रही है? ये विद्या तो है ही नहीं आजकल के समाज में, आजकल के संस्कार में। शिक्षा तो हमको बहुत मिल रही है, अंग्रेजी मीडियम हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन विद्या कहाँ है? विद्या तो है ही नहीं। आज आप नौकरी ढूंढने जाइए, आपको 10 ऐड में आप अप्लाई करिए, आपको 8 तो फेक मिलते हैं। वो ठगी से अपना धंधा कर रहे हैं। वो विद्या कहाँ है? विद्या तो है ही नहीं। ऐसे संस्कार जो हमारे सामने भूखा आ जाए और अपने सामने की थाली उस भूखे गरीब को खिला दें, ऐसे संस्कार कहाँ हैं? इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। सब कुछ हमारे अंदर है, ऊपर वाले ने ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दी हैं, बस हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो आचरण कर रहे हैं अपने बच्चों के आगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पलट के हम ही को दे दें। मैंने बताया कि जीवन में, मानव जीवन के 2 ही आवश्यकताएं हैं जो और प्राणियों से उसको अलग करती हैं, एक ज्ञान और एक स्वाभिमान। और ज्ञान और स्वाभिमान मनुष्य जहाँ खो देता है, वहाँ वो और प्राणियों से सबसे निचले स्तर का हो जाता है। विज्ञान के बारे में तो अभी मैंने डिस्कस किया, स्वाभिमान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपसे डिस्कस करेंगे। आपके जो भी कमेंट्स हो, आपके जो विचार हो, प्लीज़ हमें बताइए। हमें खुशी होगी कि आप अपने विचार भी हमें बताएंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। थैंक यू।